नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुत से लोगों को केवल अपने देश में नहीं, देश से बाहर भी आश्चर्य हो रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील की बात कैसे बन गई। क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ पर्दे के पीछे जिससे एकदम से ट्रंप का मन बदल गया। देखिए, किसी का और ट्रंप जैसे व्यक्ति का मन अचानक से और किसी एक बात से नहीं बदलता। और ये जो ट्रेड डील की घोषणा हुई है कि होने जा रही है और टैरिफ घटाने की घोषणा की है ट्रंप ने, अभी पहली बात तो ये समझ लीजिए ट्रेड डील हुई नहीं है। अभी ट्रेड डील के लिए सैद्धांतिक सहमति हो गई है और जो रेसिप्रोकल टैरिफ था और ख़ास तौर से जो पीनल टैरिफ था भारत पर, उसको घटाने की घोषणा की है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उसको इम्प्लीमेंट होने में पहले तो जो है दोनों पक्ष फाइनल करेंगे डील के सारे मुद्दों को, फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा, फिर उसके बाद जो है डील पर हस्ताक्षर होंगे दोनों पक्षों के, तब डील लागू होगी। लेकिन अब जो घोषणा की है सोमवार की रात में अचानक राष्ट्रपति ट्रंप ने, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये डील होने जा रही है। तो सवाल ये है कि किस बात ने प्रभाव डाला। तो कोई एक बात नहीं है जिसने प्रभाव डाला। आप देखेंगे तो घटनाक्रम धीरे धीरे जो है बदलता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को पहला झटका लगा जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीनों एक साथ खड़े हुए हाथ मिलाकर हाथ उठाया। वो चित्र पूरी दुनिया में देखा गया। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए वो बहुत बड़ा झटका था, रूस, चीन और भारत का साथ आना। लेकिन भारत इसके जरिए क्या संदेश देना चाहता था? भारत का ट्रंप और अमेरिका को संदेश था कि हमारे पास और भी विकल्प हैं। उस समय तक ट्रंप जो है 50% टैरिफ लगा चुके थे। उनको लग रहा था भारत झुक जाएगा और भारत जो है, जैसे बाकी देश दौड़े हुए आए ट्रंप के पास और ट्रंप की शर्तों पर डील करने को तैयार हो गए, उसी तरह से भारत भी करेगा। जबकि कई अमेरिकी एक्सपर्ट जो है बार बार कह रहे थे कि भारत नहीं झुकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मोदी को आप नहीं झुका सकते हैं। लेकिन ट्रंप को लगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कर सकता हूं। ये जब चित्र आया तीनों नेताओं का एक साथ, उसके बाद अमेरिका में बेचैनी बहुत बढ़ गई और लग रहा था कि तल्खी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल को भेजा मार्को रूबियो से बात करने के लिए। वो अमेरिका पहुंचे, मार्को रूबियो से मिले, बातचीत हुई। 3 संदेश भारत के दिए उन्होंने, या कहिए प्रधानमंत्री के 3 संदेश दिए। पहली बात ये कि भारत झुककर या दबकर कोई समझौता नहीं करेगा। ये मुलाकात सितंबर के पहले सप्ताह में हुई और अगस्त में आपको मालूम है कि 50% टैरिफ लग चुका था भारत पर अमेरिका की ओर से। दूसरा संदेश था कि भारत पुरानी कटुता या पिछले दिनों की कटुता को भूलकर ट्रेड डील पर आगे बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश था तीसरा, कि भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने को भी तैयार है। इससे बड़ा झटका ट्रंप के लिए और कोई नहीं हो सकता था, अमेरिका के मौजूदा प्रशासन के लिए नहीं हो सकता था, कि भारत झुकेगा नहीं, वो इंतज़ार करेगा कि ट्रंप का ये कार्यकाल खत्म हो, उसके बाद अमेरिका से बात करेंगे, जो भी सरकार आएगी, जिस पार्टी की भी आएगी। और 50% टैरिफ के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था में कोई हाहाकार नहीं मचा। ऐसा नहीं कि भारत अर्थव्यवस्था नीचे जाने लगी, डूबने लगी, बल्कि आगे बढ़ने लगी। हमने नए विकल्प तलाशे। ये ठीक है कि अमेरिका से डील न होने के कारण और 50% टैरिफ के कारण हमारे कई उद्योगों को नुकसान हो रहा था। और ऐसे उद्योग, खास तौर से 3 उद्योगों की बात करें जो अपैरल्स के हैं, मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के, उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी का और लेदर का तीसरा, ये तीनों जो है हमारे लेबर इंटेंसिव उद्योग हैं। तो वहाँ मजदूरों की नौकरी का सवाल आ गया, उनके रोज़गार पर संकट आ गया। भारत ने दुनिया भर में बाजार तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट रातों रात नहीं होता। कुछ हद तक हुआ, लेकिन पूरी तरह से अब भी नहीं हुआ है।
लेकिन देश वही होता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो। उसी देश का दुनिया सम्मान करती है। हमारे तो वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, वीर भोग्य वसुंधरा। जो ताकतवर है उसी की चलती है, उसी का राज होता है। तो भारत ने यह दिखाया कि वो कमज़ोर नहीं है। वो अमेरिका जितना ताकतवर भले न हो, लेकिन अमेरिका के सामने वो कमज़ोर नहीं है। अमेरिका के सामने वो झुकेगा नहीं, चाहे वो जितनी बड़ी आर्थिक शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो। तो ये संदेश साफ साफ चला गया। उसके बाद से अगर आप घटनाक्रम देखें, आप याद करने की कोशिश करें, तो बदलाव आना शुरू हुआ। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको फ़ोन करके जन्मदिन की बधाई दी। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये तो कस्टमरी चीज़ है, ये औपचारिकता है। सभी राष्ट्राध्यक्ष जो है एक दूसरे को जन्मदिन पर या देश के गणतंत्र दिवस या फिर जो है स्वाधीनता दिवस पर बधाई देते ही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो बातें उन्होंने जिस तरह से मोदी की प्रशंसा की, हालांकि ये भी सही है कि वो हमेशा करते रहते हैं, उसके बाद का जो घटनाक्रम है उस पर ध्यान दीजिए। ये 17 सितंबर की बातचीत के बाद, 17 सितंबर के बाद से मतलब 18 सितंबर से दिसंबर तक दोनों नेताओं की 4 बार फ़ोन पर बात हुई और चारों बार ये भारत की ओर से स्पष्ट किया गया कि हम हमारी जो रेड लाइन है उससे समझौता नहीं करेंगे। हम अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोलेंगे, डेयरी क्षेत्र नहीं खोलेंगे, हम अपना फिशरीज का क्षेत्र जो है, बाजार जो है, वो अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेंगे। और 17 सितंबर के बाद से आप देखें तो दोनों पक्षों की ओर से, खासतौर से अमेरिका की ओर से जो बयान जो बोला जा रहा था, उसमें परिवर्तन के संकेत आने शुरू हो गए थे। लेकिन तब भी अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों की अकड़ बनी हुई थी। उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन ग्रीर। उन्होंने कहा अभी भारत को, अमेरिका को ये समझाने में काफ़ी समय लगेगा कि वो रूस से तेल नहीं खरीद रहा है या नहीं खरीदेगा। और ये संबंधों में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था जब ट्रंप ने ये दावा करना शुरू किया, एक बार नहीं बार बार, कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो है वो ट्रंप ने रुकवा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसका खंडन किया, विदेश सचिव ने खंडन किया, विदेश मंत्री ने खंडन किया, फिर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खंडन किया कि किसी भी देश के नेता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान घुटने के बल चलकर आया और गिड़गिड़ाया कि जो है युद्ध रोक दीजिए। उसके बाद हमारा जो लक्ष्य था उस समय का पूरा हो गया था, हमने रोक दिया। ये बात ट्रंप को भी पसंद नहीं आई और ट्रंप जो बोल रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी। भारत को, प्रधानमंत्री को भी ये डर रहा होगा कि बात करेंगे तो ट्रंप उसको किस तरह से अपनी ओर से पेश कर देंगे, इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि उनको झूठ बोलने में कोई संकोच होता नहीं। फिर आपको याद होगा G7 की बैठक के बाद प्रधानमंत्री को बुलाया ट्रंप ने वॉशिंगटन, लेकिन प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता था, पूरी दुनिया को ही पता था कि साथ में आसिम मुनीर को भी बुलाया है। तो ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि दोनों को मैंने आमने सामने बिठाकर बात करा दी, समझौता करा दिया। प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया। ट्रंप ने जो फ़ोन किया था उसका टेक्स्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, तुरंत विदेश मंत्रालय ने जारी कर दिया। इससे पहले कि ट्रंप उसको ट्विस्ट कर पाए, पूरी बातचीत का टेक्स्ट जारी हो गया भारत की ओर से। उसके बाद की घटना आपको याद होगी जब भारत में अमेरिका के नए राजदूत आए, सर्जियो गोर। उन्होंने जिस तरह से बात कही, उन्होंने कहा दोस्तों में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। और फिर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी दोस्ती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों नेता जो है, जो भी मतभेद हैं उनको सुलझाने में सक्षम है। ये अमेरिका के रुख में बदलाव का बहुत बड़ा संकेत था। सर्जियो गोर जिस भाषा में और जिस शैली में बोल रहे थे, उससे ये साफ संकेत मिल रहा था कि अमेरिका भारत के साथ डील करने की तैयारी कर रहा है, इसके लिए मन बना चुका है। उसने ये स्वीकार कर लिया है कि भारत ने जो रेड लाइन तय की है उससे वो पीछे नहीं हटेगा, उससे उस पर झुकेगा नहीं। उसके बाद अमेरिका ने एक नया संगठन बनाया है, पैक्स सिलिका।
इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन बनाने की बात है। इस संगठन की बैठक में भी भारत को न्योता दिया गया, लेकिन जो पाकिस्तान उनको रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहा था वो ट्रे में लेकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ गए थे, उस पाकिस्तान को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। फिर पिछले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर और सर्जियो गोर की मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात हुई। उसके बाद आपको याद होगा सर्जियो गोर ने एक ट्वीट किया कि कुछ बड़ा होने वाला है, इंतज़ार कीजिए। फिर इस बीच में भारत ने यूरोपियन यूनियन से FTA कर लिया। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये ट्रंप के लिए एक झटका था और ये बात उनके दिल में दबी नहीं रह पाई। बोल भी दिया कि उन्हें उम्मीद थी कि जब 50% टैरिफ भारत पर लगाएंगे तो यूरोप के देश उनका साथ देंगे और यूरोप के देश भी भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। टैरिफ बढ़ाने की बजाय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने। इंग्लैंड से हमारा पहले हो चुका था, उसके अलावा न्यूजीलैंड से हो चुका है और कई देशों से हो चुका है और कई देशों से होने वाला है। तो अमेरिका को और ट्रंप को ये समझ में आ गया कि भारत जो है वो अमेरिका के सामने आकर गिड़गिड़ाने की बजाय अपने नए विकल्प तलाश रहा है। वो अपने को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है कि ये डील ना हो तो भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा फर्क ना पड़े, कोई बड़ा असर ना पड़े। तो भारत अमेरिका से किसी ट्रेड डील के बिना जो स्थिति होगी उसकी तैयारी में लग गया। ये बजट को आपको, इस साल का जो बजट है उसको इसी नज़रिए से देखना चाहिए कि ये तैयारी है। केवल अमेरिका नहीं है, दुनिया में किसी देश की ओर से इस तरह का अगर संकट आए तो उसके लिए हमारी तैयारी हो, पहले से हमारा अपना घर मजबूत हो। हम दुश्मन का सामना या अपने विरोधी का सामना तभी कर पाते हैं जब हमारा अपना घर मजबूत हो। तो ये बजट घर को मजबूत करने वाला बजट था। और ट्रंप को ये भी दिखाई दे रहा था कि उनके देश की बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स, उनके रोके पर भी रुक नहीं रही हैं भारत में निवेश करने से। एलन मस्क के बारे में आपने देखा ही, उन्होंने धमकी दी थी कि भारत में फैक्ट्री मत लगाओ नहीं तो टैरिफ बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा बढ़ा दीजिए। अब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, फिर भी जो है एलन मस्क जो है फैक्ट्री लगाने की जो उनकी योजना थी उस पर काम हो रहा है और लग भी गई है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने इसी दौरान, जब भारत अमेरिका के बीच में ये कड़वाहट चल रही थी, इस दौरान घोषणा की कि वो भारत में दोनों मिलकर $52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, $52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अमेरिका के जो कॉरपोरेट्स हैं वो भारत से संबंध बिगाड़ने के पक्ष में नहीं थे, उसके खिलाफ हैं। उसका भी नुकसान डोमेस्टिक स्तर पर ट्रंप को हो रहा था। उनकी पार्टी में, उनकी पार्टी की जो विरोधी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों में ये सांसदों की राय बन रही थी कि ट्रंप गलत दिशा में जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि एक और डर था ट्रंप के मन में, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं होती है। कुछ दिनों पहले जब ये शुरू हुआ था तब चर्चा हुई थी। वो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या ये अधिकार है इस तरह से टैरिफ लगाने का। अमेरिका का संविधान कहता है कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी हो, नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी हो, तो राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से मनमाने तरीके से नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उसका उनको अधिकार ही नहीं है, ये टैरिफ लगाने या न लगाने का अधिकार कांग्रेस को है, अमेरिकी संसद को है, ये फैसला आएगा तो ट्रंप को हर हाल में अपने सारे फैसले वापस लेने पड़ते। तो उस स्थिति से भी बचने के लिए ट्रंप को ये नज़र आया, जिसको कहते हैं, फिर कह रहा हूँ कि मार्केट की भाषा में कट योर लॉसेस। जो नुकसान हो गया वो तो हो गया है, आगे ना हो, और जो हुआ है उसमें कमी कैसे की जाए, इसके लिए ट्रेड डील की घोषणा की है। अब आप देखिए कि ट्रंप ने फ़ोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की। अमेरिका की ओर से तमाम बातें कही जा रही हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। तुरंत रूस का बयान आ गया कि हमसे ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है भारत का। कहा कि भारत जो है $500 बिलियन का जो है सामान खरीदेगा, या उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं वो।
और उसके अलावा कहा गया कि अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो भी भारत में बिकेंगे। भारत की ओर से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। भारत ने ये एक बार भी नहीं कहा कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। भारत ने ये एक बार भी नहीं कहा कि हम 500 बिलियन का सामान अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। ये बात सही है कि वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद अमेरिका के वेनेजुएला का तेल खरीदने को हम तैयार हैं, पहले भी खरीदते थे। और वेनेजुएला का जो तेल है वो हैवी है जैसे रूस का है, और उसकी रिफाइनिंग की क्षमता सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है तो भारत के पास, जो जामनगर की रिफाइनरी है रिलायंस की, उसमें वो क्षमता है। तो इसलिए हमको वो तेल थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो भारत तो 41 देशों से तेल खरीदता है, कोई एक देश से नहीं खरीदता है। और हम ये सौदा करते हैं इस आधार पर कि हमको कहाँ से सस्ता मिलेगा। हमको अपने देश में तेल की कीमतों को स्थिर रखना है और कम रखना है। इस आधार पर हम नहीं तय करेंगे कि ट्रंप क्या चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय हित में क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था के हित में क्या है, उसके अनुसार फैसला होगा। और केवल बात ये 2-3 कंपनियों की नहीं जिनका मैंने जिक्र किया। गोल्डमैन सैक्स दुनिया की बड़ी वित्तीय संस्था है, उसने न्यूयॉर्क से बाहर अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोला है, तो वो भारत के बेंगलुरु शहर में खोला है। उसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो है वो भारत आने वाले हैं इसी महीने, फरवरी में ही। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला भी आने वाले हैं। ये 2 ऐसे देश हैं जिनसे इन समय ट्रंप बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। उनके खिलाफ उनको बेइज्जत करने की, उनको अपमानित करने की हर संभव कोशिश करते हैं, उनको परेशानी में डालने की हर संभव कोशिश करते हैं। उन दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं। ये सब हमको आपको पता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ट्रंप को पता ना हो। तो विश्व व्यवस्था जो बदल रही है उसमें जो भारत की स्थिति बदल रही है, ये ट्रंप को दिखाई दे रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि भारत को वो रोक नहीं सकते, भारत को दबा नहीं सकते। तो इसलिए भारत से हाथ मिलाने में ज़्यादा फायदा है। तो ज़्यादा फायदे का रास्ता चुना है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए ये ट्रेड डील की घोषणा हुई है, इसलिए ये टैरिफ घटाने की घोषणा हुई है। भाई आपने टैरिफ लगाया, खासतौर से 25% जो पिनल टैरिफ लगाया था कि रूस से तेल खरीद रहे हैं, हमने तो बंद नहीं किया, हम क्रमशः कम करते जा रहे हैं। उसकी वजह है आपने रूस की 2 जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनियां हैं उन पर सैंक्शन लगा दिया। अब उनसे तेल हम नहीं खरीद सकते, अगर खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसलिए उनसे तेल खरीदना बंद कर दिया। तो रूस से तेल की खरीद में पहले की तुलना में कमी आ गई। लेकिन हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, और मैं कह रहा हूँ कि भारत बंद करेगा भी नहीं। ये सब बातें केवल अमेरिका की ओर से कही जा रही हैं। क्यों कही जा रही हैं? उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को संबोधित करना है, उनको एड्रेस करना है, उनको बताना है कि देखो हमने जो है, हम जो चाहते थे वो भारत से करवा लिया। लेकिन भारत एक बार भी नहीं बोल रहा है कि हमने ये कर दिया या करने का वादा कर लिया। ये न तो हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बोला, न तो ट्रेड नेगोशिएटर्स जो दूसरे थे उन्होंने बोला, न विदेश मंत्रालय ने बोला, न प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ऐसा कुछ बयान दिया गया। भारत चुप है। भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धैर्य और आत्मविश्वास ट्रंप को यहाँ तक ले आया है, और ये आगे भी जारी रहने वाला है, मानकर चलिए। हालांकि ट्रंप की किसी बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे चीन की दोस्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वैसे ही ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कब पलट जाएंगे, आज जो कह रहे हैं उसके ठीक उल्टा कब बोलने लगेंगे, करने लगेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस सब के बावजूद जो कुल मिलाकर संदेश गया है कि ट्रंप को, अमेरिका को आखिरकार नीचे आना पड़ा। जो वो हवा के घोड़े पर सवार थे उससे उतरना पड़ा है। अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है और भारत को अमेरिका की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। हमको निवेश के लिए, हमको टेक्नोलॉजी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए अमेरिका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ग्लोबल स्टेज पर नंबर 1 बने रहने और चीन की चुनौती का सामना करने के लिए और विश्व व्यवस्था में अमेरिका की प्रमुख भूमिका बनाए रखने में अमेरिका को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप ये ट्रेड डील होती हुई दिख रहे हैं, ये टैरिफ घटाने का ऐलान होता हुआ देखा आपने। तो इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।